वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 46 करेंगे, हिंदी की, जो 31 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के कुछ भाग को पढ़ा। इसमें आपने जाना कि इसमें बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। यह भी जाना कि मोहन की बीमारी का उपचार वैद्य जी द्वारा हो चुका है, पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर भी आ चुके हैं। अब उससे आगे की स्टोरी। पिछली कई वर्कशीट से आपका यही चैप्टर चल रहा है। ऐसे ऐसे ये पिक्चर देख के आपको याद भी आ गया होगा कि मोहन पेट में कुछ दर्द या कुछ तबीयत खराब होने की शिकायत करता है, अपने पेरेंट्स को बताता है, पेट को पकड़े हुए बेड पर लेटा होता है। फिर उनके पड़ोसी दीनानाथ जी आते हैं, वैद्य जी आते हैं। उनको लगता है शायद मोहन के पेट में कब्ज हो रखी है, गैस बन रखी है, जिसकी वजह से इसके पेट में कुछ हो रहा है। मोहन को बताना नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सिर्फ एक ही बात को रिपीट कर रहा है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वैद्य जी दीनानाथ जी को अपने साथ ले गए कि चलो मैं दवाई दे देता हूँ कब्ज की, इसको पट्टी नहीं आ रही है, उसकी वजह से पेट में गैस बन के और दर्द हो रहा है, तो मैं ऐसी दवाई दे दूंगा, इसको दस्त लगेंगे, फिर ये ठीक हो जाएगा। तो दीनानाथ जी चले गए वैद्य जी के साथ। अब वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। जैसे ही वो लोग जा रहे थे तो मोहन के पिताजी उनको फीस देने लगते हैं, 5 रुपये। उस टाइम पे 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे डॉक्टर की फ़ीस। वैद्य एक तरीके का डॉक्टर ही होता है। पहले वैद्य जी को बुलाते थे जो जड़ी बूटियों वगैरह या वैसे उपचार करते थे। तो मोहन के पिताजी 5 रुपये देने लगते हैं। पिताजी क्या बोलते हैं, वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हुए, नोट पकड़ाते हुए कहते हैं ये आपकी भेंट है। तो वैद्य जी क्या बोलते हैं, नोट लेते हुए, नोट तो ले लिए वैद्य जी ने, पकड़ते हुए क्या कहते हैं, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं। एक तरीके से ले भी लिए और फिर कह भी रहे, अरे ये क्या ज़रूरत है, आप और हम क्यों दो हैं, क्या दो हैं, आप और हम एक ही तो हैं, अलग अलग कोई नहीं है, इनकी क्या ज़रूरत है। मतलब एक तरीके से ऐसे शो भी कर रहे हैं और साथ में उन्होंने नोट ले भी लिया है। अब अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। वो तो चले गए वैद्य जी, तो अब वहाँ डॉक्टर आए हैं क्योंकि मोहन को आराम ज़्यादा नहीं हो रहा था। पहले डॉक्टर से फ़ोन पे बात हुई थी, तो डॉक्टर जी भी अब आ गए। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। अब फ़ोन पे मोहन के पिताजी ने डॉक्टर को बता दिया था कि मोहन को पेट में कुछ हो रहा है और ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बस तब से एक ही चीज़ की रट लगाया हुआ है, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर ने आते ही सबसे पहले तो यही पूछा कि ये ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठे हैं। आपको ये स्टेज का सीन दिखाया हुआ था, एक तरीके से स्टेज पे एक्टिंग चल रही थी कि कौन क्या कर रहा है। तो माता पिताजी वहाँ से उठ के देखते हैं मोहन फिर से कर रहा है, पेट पकड़ के आ दर्द हो रहा है, ऐसे कर रहा है। डॉक्टर पास में ही बैठे हुए हैं। पिताजी फिर डॉक्टर को क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता है। तो डॉक्टर बोलते हैं, पेट दबाने लगते हैं। डॉक्टर मोहन का पेट दबाते हुए क्या कहते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा, अपनी जीभ दिखाओ। तो मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे। फिर से डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं मोहन से कि भाई ऐसा ऐसे ऐसे कैसे होता है बता। मोहन बोलता नहीं, कराता है। मोहन फिर से वही दर्द ऐसे करा रहा है दर्द में। माँ क्या बोलती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। उसकी माँ भी बोलती है कि भाई डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं तो बता बेटा क्या हो रहा है तेरे को पेट में ऐसे ऐसे, क्या एक्सप्लेन कुछ तो कर। अब साइड में गतिविधि क्या दी हुई है, क्या आपने कभी ऐसा बहाना बनाया है जिसमें बिना दर्द के भी कराना पड़ा है, याद करके लिखिए। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, जिन्होंने पिछली वर्कशीट देखी होंगी उन्हें पता होगा कि मोहन जो है वो बहाना बना रहा है, उसके पेट में कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और जानबूझ के कराने के एक्टिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने स्कूल का काम नहीं किया हुआ है और वो स्कूल जाने से बचना चाह रहा है। ये बात बाद में मास्टर जी आएंगे, वो पकड़ लेंगे। यही आपसे पूछा गया है कि कभी ऐसा हुआ हो आपको चोट नहीं लगी है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप करा रहे हो कि हाय बहुत चोट लगी या बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे कराने की एक्टिंग की हो आपने, बहाना बनाया हो। याद करके आपको बताना है। अगर हाँ ऐसा किया तो आप हाँ लिखोगे और एक्सप्लेन करोगे कि कब किया था। अगर नहीं किया तो नहीं लिखोगे। मैं यहाँ हाँ लिख रही हूँ कि हाँ, छोटे भाई बहनों से कई बार जब आपकी लड़ाई हो रखी होती है तो हम ऐसे ही एक्टिंग कर लेते हैं ना, अरे ज़ोर से लगी है, जानबूझ के दर्द की एक्टिंग करते हैं, कराते हैं जब लड़ाई वगैरह कर रहे होते हैं। हाँ, अपने भाई बहन से कई बार लड़ाई करते वक्त मैं जानबूझकर बिना दर्द के ही कराने लगती हूँ।
एक तरीके से एक्टिंग बहाना बनाने लगती हूँ। आगे देख लेते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने पूरा गद्यांश पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैद्य को मोहन के पिताजी ने कितने रुपए भेंट रूप में दिए? कितने रुपए दिए थे मोहन के पिताजी ने वैद्य जी को? 5 रुपए दिए थे। तो आप उत्तर लिखोगे, वैद्य जी को मोहन के पिताजी ने 5 रुपए भेंट में दिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब ने आते ही क्या औपचारिकता पूरी करी? डॉक्टर साहब ने आते ही क्या औपचारिकता पूरी करी थी? औपचारिकता मतलब एक तरीके से उन्होंने क्या, आते ही सबसे फर्स्ट रिएक्शन उनका क्या था? जो जनरली उन्होंने आते ही पूछा था, यही पूछा था कि मोहन ऐसे ऐसे क्या करवा लिया। फ़ोन पे पहले उनकी बात हो चुकी थी, पर आते ही उन्होंने फिर से वही औपचारिकता करी थी। तो आप लिखोगे, डॉक्टर साहब ने आते ही मोहन का हालचाल पूछा। नेक्स्ट प्रश्न 3 दिया हुआ है, डॉक्टर साहब के पूछने पर माँ ने मोहन से क्या कहने को कहा? अब डॉक्टर साहब जब मोहन से पूछ रहे थे, वो जवाब नहीं दे रहा था, बस कराने लग गया था। डॉक्टर साहब ने आते ही पूछा था ना कि मोहन बताओ ये ऐसे ऐसे क्या करवा लिया, और वो कुछ बोला ही नहीं, वो तो कराने लग गया। तो माँ ने क्या कहा था कि अरे बेटा बताओ क्या हुआ है, डॉक्टर साहब को समझाओ क्या हुआ है। तो क्या लिखोगे, माँ मोहन से उसकी बीमारी ऐसे ऐसे अच्छे से डॉक्टर साहब को समझाने को कहती है। जो मोहन कंप्लेन कर रहा है कि उसको कोई पेट में ऐसे ऐसे नामक बीमारी हो रखी है, उसको अच्छे से डॉक्टर को समझाने के लिए कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। सर्वनाम मतलब प्रोनाउंस, जो हम संख्या के स्थान पर शब्द यूज़ करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो नाउन के प्लेस पर आप यूज़ करते हो वर्ड्स, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द क्या क्या है, आपको पूरा गद्यांश दोबारा से देखना पड़ेगा, उसी में से फिर आप छांट के बताओगे जो संख्या के स्थान पर आए हैं। संख्या क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। तो उनकी जगह पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वही शब्द आप बताओगे। फिर से मैं आपको पैराग्राफ दिखा देती हूँ। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं इस पैराग्राफ के अंदर। एक तो यही रहा, यह आपकी भेंट। यह किसके लिए यूज़ हुआ है? 5 रुपए के नोट के लिए। तो एक तो यह ही हो गया। फिर यहाँ मैंने, वैद्य जी अपने लिए ये वर्ड यूज़ करे, अरे मैंने कहा की जगह अरे वैद्य जी ने कहा ना, तो ये मैंने भी हो जाएगा। आप, यहाँ आप किसके लिए यूज़ हुआ है? पिताजी के लिए, तो आप भी हो जाएगा। हम, आप और हम मतलब दोनों, वैद्य जी और पिताजी को मिला के हम, ये भी आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा। और उसके बाद कोई आया सर्वनाम शब्द, तो मिस्टर आपके पेट में, ये आपके यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? मोहन के लिए। ये भी आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ हुए हैं। तो आप क्या क्या लिखोगे? यह, मैंने, आप, हम, आपके, ये सब आपके सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट 5th प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट, उसको आप बताना आपको। जैसे दिन का अपोजिट क्या होगा? रात, बिल्कुल उल्टा उसका। अंदर, अंदर आ जाओ, इसका अपोजिट क्या होगा? बाहर चले जाओ, अंदर का बाहर। प्रवेश, प्रवेश एंट्रेंस जो होती है आपकी, आपने देखा होगा एंट्रेंस होती है, एक एग्जिट होता है। जहाँ से अंदर जाओगे, प्रवेश करोगे, वो आपका एंट्रेंस होता है, और जहाँ से निकासी करोगे वो आपका एग्जिट होता है। तो प्रवेश का क्या हो जाएगा? निकास। आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ प्रवेश द्वार है और यहाँ निकास द्वार है, कि यहाँ से आपको अंदर जाना और यहाँ से आपको बाहर जाना है। प्रवेश का क्या हो गया? निकास। नेक्स्ट है बैठना। बैठना का उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट बिल्कुल। बैठना, उठना। आना, आना का क्या हो जाएगा? जाना। नेक्स्ट अब साइड में क्या दिया हुआ है, गद्यांश में कितने ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक बार प्रयोग हुए हैं, खोज कर लिखिए। आपको फिर से इस पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एक से ज़्यादा बार यूज़ हुए हैं। अब कुछ वर्ड्स तो सीधा ही नज़र आ रहे हैं कि वैद्य जी यहाँ भी लिखा हुआ है, फिर वैद्य जी दोबारा कहीं ये वैद्य जी फिर से लिखा हुआ है, तो 2 बार तो हो गया, एक से ज़्यादा बार होना चाहिए, वो सब आप लिख दोगे। वैद्य जी हो गया, पिता यहाँ भी है, पिता यहाँ भी है, पिता कई जगह यूज़ हुआ है, माँ यहाँ भी है, माँ यहाँ भी है। ऐसे ही डॉक्टर यहाँ भी है, यहाँ भी है, मोहन भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ये यहाँ भी ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, फिर यहाँ दोबारा माँ उसको बोलती है ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे वर्ड हो गया। सारे ऐसे वर्ड्स निकालने आपको जो एक से ज़्यादा बार लिखे गए हों। उसके अलावा और भी कई ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे नोट, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है नोट, यहाँ भी लिखा हुआ है नोट। और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, फिर यहाँ बोलता नहीं, तो नहीं भी हो गया। ऐसे कई वर्ड्स हैं, ये भी वर्ड्स में ही काउंट होते हैं। और यह आपके लिए भेंट है, यह फिर से यह रिपीट हो रहा है। तो आप ये सब वर्ड्स की लिस्ट बना देंगे जो एक से ज़्यादा बार यूज़ हुए हैं। कौन कौन से?
वैद जी हो गया, यह हो गया, नोट, आप, डॉक्टर साहब। साहब भी 2 बार यूज़ हुआ है, जैसे देखो यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ लिखा हुआ है, एक तो डॉक्टर साहब और फिर यहाँ फिर से डॉक्टर साहब लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे भी 2 बार, एक से ज़्यादा बार रिपीट हो गया है। मोहन भी कई बार रिपीट हुआ है, पिता भी, होता भी कई बार रिपीट हुआ है। कराहता, एक बार तो यहीं करा था वो मोहन, और उससे पहले भी वो करा, यहाँ मोहन कराता है, 2 बार हो गया ना। माँ भी कई बार हो गया, नहीं, और ये भी आपके एक तरीके से शब्द ही हैं, तो ये सब आप लिस्ट बना देंगे। कोई और रह गया हो तो आप ध्यान से देख लेना। ऑलमोस्ट मैंने सब लिख ही दिए हैं। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।